वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, और इसमें सीबीएसई क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ टावर इज़ 50 मीटर हाई। सो एक टावर है जिसका हाइट कितना है, 50 मीटर। तो हम टावर बनाएंगे। छोटा सा डायग्राम मैं बना रही हूँ। फर्स्ट आपको डायग्राम ही बनाना है, ठीक है। तो अ टावर इज़ व्हाट, 50 मीटर हाई। तो यहाँ पे देखिए मेरा ट्रायंगल उतना सीधा नहीं बन रहा, बट आप सीधा बनाएंगे, ठीक है। तो ये टावर है, ठीक। इसका हाइट कितना है, 50 मीटर, ठीक। 50 मीटर इसका हाइट है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ठीक है, ये अवे है, अवे फ्रॉम इट्स फुट मतलब फुट, और क्या इसका डिस्टेंस कितना है, फुट ऑफ द टावर, ये 50 मीटर है, ठीक। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है, मतलब ये थीटा, ठीक। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। ये ऑब्वियसली जो 90 डिग्री बनता है वो परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। इसको आप सोचेंगे ये 90 डिग्री है तो ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है ना, लेकिन नहीं, जो थीटा है उसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, ठीक। तो आपको परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, आपको निकालना है थीटा। तो परपेंडिकुलर और बेस का क्या फॉर्मूला है, कौन सा रेशियो आप यूज़ करेंगे जिसमें पी और बी दोनों आता है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी। अगर यहाँ पी और एच रहता तो हम क्या लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच। वैसे ही अगर यहाँ पे बी और एच रहता, बेस और हाइट रहता, तो हम क्या लिखेंगे, क्या, बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और एक डाउट, बुक में आपके लिखा होगा हमेशा यहाँ पर एच लिखा होगा, क्यों एच लिखा रहता है, टू किस लिए, फॉर हाइट, ठीक है। तो हाइट और परपेंडिकुलर ये दोनों सेम है, ठीक है। हाइट मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट जो होगा वो हमारा हाइट होता है, आप कंफ्यूज मत हो। और ये जो हाइट है ये हाइट नहीं है, ये क्या है, हाइपोटेनस है। जो हम फॉर्मूला में यूज़ कर रहे हैं वो हाइपोटेनस है, हाइट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है हाइपोटेनस। तो हमेशा जो हमारा हाइट होगा ना वो हमेशा ये परपेंडिकुलर ही होता है, क्योंकि स्ट्रेट होगा ना, हाइट होगा तो स्ट्रेट होगा, ठीक है। हो गया, इतना तक आपको डायग्राम समझ में आया, ठीक है। और देखिए ये सब आप क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन लिख के आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, तब जाके ही आपको समझ में आएगा, खाली देखने से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखिए, लिखिए और समझिए। यहाँ तक डायग्राम आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया क्या लेंगे हम, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, पी बाय बी, इतना लिखा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी। अब यहाँ पे थीटा तो हमें पता नहीं है, तो टेन तो वैसे ही रहेगा, थीटा भी वैसे ही रहेगा। पी कितना है, 50, वैल्यूज़ बस पुट करना है, एक बार डायग्राम बन गया तो वैल्यू। बी कितना है, 50, ठीक है। अब ये 50 कैंसिल, कितना आया आंसर, 1। अब टेन थीटा 1 है, ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू 1 है। तो 10 का कौन सा वैल्यू में, कौन सा डिग्री में 1 आता है आंसर, तो हमें पता है 10। देखिए इसके लिए आपको वैल्यूज़ याद होना चाहिए ना। यहाँ पर टेन थीटा 1 कितना आता है, 1 10 में कितना 1 आता है, ठीक है। 1045 डिग्री 1 होता है, ठीक है। 1045 डिग्री 1। अब देखिए ये 10 कैंसिल नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो जो पर्सन है वो जो देख रहा होगा टॉप ऑफ द टावर, तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये तो इजी क्वेश्चन था, बेसिक, तो आप लिख लीजिए, इतना आप लिख लीजिए, ओके। अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके आप मेरे साथ करते जाइए, तुरंत हो जाएगा, आपको इतना वेट करने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन अगर कंप्लीट नहीं किया है तो देख लीजिए, वो छुप गया था ना, अवे फ्रॉम इट्स फुट, ओके।
नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री. समझ में आया. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. यहाँ पे आपको टावर का हाइट फाइंड करना है. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री. ठीक है. और 30 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट है. 30 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट है ना. तो मतलब फुट ऑफ द टावर, नीचे का जो बेस का डिस्टेंस है, जो पर्सन देख रहा है वो बेस का डिस्टेंस 30 दिया हुआ है. तो यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है. ठीक है. तो अब हम डायग्राम बनाएं. चलिए डायग्राम बनाते हैं. आप खुद से बनाइए, फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ. ठीक है. और मेरे साथ चेक कीजिए, ट्राई कीजिए खुद से. ये एक ट्रायंगल, अगेन एक ट्रायंगल. ये है टावर. टावर का हाइट है, नहीं टावर का हाइट नहीं दिया हुआ है. तो ये एच, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. हाइट अभी मैंने बताया था. ये हाइट, आप ना हाइट एच मत लीजिए. एच में होने से कन्फ्यूज़न होता है. आप लीजिए ठीक है. आप यहाँ पे एक्स ले लीजिए. ठीक है. एक्स है हाइट. अब फुट ऑफ द टावर इज़ कितना है, 30 डिग्री बोला था ना, 30 मीटर बोला था. फ्रॉम फुट ऑफ द टावर दैट इज़ 30 मीटर एंड द डिग्री इज़ 30 डिग्री. मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 है. ठीक है, 30 डिग्री. ओके. तो ये ट्रायंगल मैंने बनाया. ये टावर है, ये एक टावर है जिसका हाइट हमें पता नहीं है. ठीक. और एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमें लाइन ऑफ साइट चाहिए और क्या चाहिए, बेस चाहिए. ये हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटल लाइन, ये लाइन, अब इन दोनों के बीच में 30 डिग्री बना. अब ये हमारा फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट मतलब नीचे, नीचे से लेकर इसका जो डिस्टेंस है वो 30 है. अब हमें निकालना क्या, हाइट ऑफ द टावर. अगेन दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस. तो विच टू वैल्यूज यू हैव टू कंसिडर हियर, परपेंडिकुलर एंड बेस. अगेन टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी. एटलीस्ट 10 के वैल्यूज़ मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि 10 के वैल्यूज़ सब इसमें याद हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस 10 के ऊपर ही बनेगा. ठीक है. अब यहाँ पे दिया हुआ है 10. थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री. 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी इज परपेंडिकुलर मीन्स दिस इज एक्स, देन बेस इज 30. ये सर नो. ठीक है. अब 10 30 हमारा क्या होता है, फिर से आप वो टेबल को देखिएगा. 10 30 होता है 1/√3. 10 45 होता है 1. मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए. 10 45 1, 10 30 1/√3. तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल्स टू x/30. ठीक है. इतना तक लिखा आपने. 1/√3 इज इक्वल्स टू x/30. ठीक. अब इसके बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नॉर्मली सॉल्व करना है. तो 30 × 1 30. ठीक है. बाय √3 इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है. तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 30/√3. ठीक है. 30/√3. तो यहाँ पे √3 का वैल्यू भी आप डाल सकते हैं और इतना तक भी छोड़ सकते हैं. तो ये, तो x का वैल्यू, हाइट ऑफ द टावर कितना है, 30/√3. ठीक है. इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कैसे. इतना तक आपने लिख लिया 30/√3. ठीक है. अब हम कैसे दी, x का वैल्यू कितना आया था, सॉरी 30/√3 आया था x का वैल्यू. x इज इक्वल्स टू कितना आया, 30/√3. इतना में आप छोड़ सकते हैं. ठीक है. अब फर्दर हम इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए. अगर आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. 30/√3. अब जब भी डिनोमिनेटर में रूट आए आप क्या करेंगे, रैशनलाइज. रैशनलाइज मतलब क्या होता है आपको पता होगा. जो रूट हटाने के लिए, रूट को कैंसिल करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं. मीन्स जो डिनोमिनेटर में होगा उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये क्या बनेगा, देखिए 30/√3 है. ठीक है. इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 है नीचे, यहाँ पे √3
बाय √3। आगे समझ, √3 ऊपर √3 नीचे। अब देखिए क्या होगा, ये क्या हो गया 30√3 बाय √3 इंटू √3 क्या होगा, जब भी दो सेम रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो √3 इंटू √3 कितना हुआ 3। अब ये कट सकता है, 3 10 जा 30, तो हमारा आंसर आया 10√3 मीटर। आया समझ में, यस और नो। तो बहुत इजी है या नहीं, तो ऐसे हम रैशनलाइज करके हम निकाल सकते हैं। देखिए बहुत इजी है, बहुत इजीली मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ। सो 10√3, ठीक है। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। और एक वैल्यू हो सकता, अब 10√3 हमारा आ गया ना। अब हमारा हम चाह रहे हैं कि √3 का अगर वैल्यू हम यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई करते, ठीक है। देखिए अगेन मैं बता रही हूँ, तो क्या होगा, देखिए यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया। तो अब यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया x इज इक्वल्स टू 10√3। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है रूट का वैल्यू, अगर आपको डेसिमल में लाने नहीं बोला गया है तो यहीं तक आप छोड़ देंगे, ठीक है। इसके आगे और करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर दिया गया है तो √3 का वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए। √3 का वैल्यू होता है 1.732 एंड √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। √3 का वैल्यू होता है 1.732 एंड √2 का वैल्यू होता है 1.414। ये दोनों आप नोट डाउन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर 10 है, √3 का वैल्यू क्या हो गया 1.732, तो क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करना तो ईजी है, ज़ीरो लगाना है बस, ठीक है। ज़ीरो लगाना है ना, ठीक है। ज़ीरो, अब पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3, 1 2 3, 3 डेसिमल है तो हम लोग राइट से काउंट करेंगे 1 1 2 3, तो हमारा आंसर हुआ 17.320 मीटर। तो ये पूरा ये एक्यूरेट आंसर आया हमारा। समझ में आया, समझ में आया हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो कितना इजी था या नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आपको वैल्यू देना है, या अगर बोला गया है यूज़ √3 इज इक्वल्स टू 1.732, देन यू हैव टू यूज़ दिस, अदरवाइज लीव टिल दिस। ओके, दिस इज द आंसर 10√3 मीटर, दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए मैंने बहुत डिटेल में बताया, ऐसे कहीं पे भी नहीं बताते, कोई भी यूट्यूब चैनल में आप देखिए इतने डिटेल्स में तो नहीं बताते। मैंने बहुत डिटेल्स में बताने का कोशिश किया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। हो गया ये वाला। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सेकेंड क्वेश्चन था ना, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखिए। अगेन हियर देखिए, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक तो काइट है, वो कितना लेवल में फ्लाई कर रहा है 60 मीटर ग्राउंड से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए और आप डायग्राम भी बनाते जाइए। देखिए पहला क्या है, ग्राउंड है, यहाँ पे काइट फ्लाई कर रहा है 60 मीटर, तो इसका डिस्टेंस हमारा 60 मीटर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब जो धागा, वो अटैच किया हुआ है कितना, एक तो धागा अटैच किया हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन मीन्स जो वो एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, ये एक, अगर देखिए इंक्लिनेशन मतलब कितना वो बेंड हो रहा है, कितना बेंड, वो बेंडिंग एंगल कितना है। तो अगर यहाँ पे एक काइट है, ठीक, तो ये अटैच है ग्राउंड से 60 मीटर में, ठीक है। अब एक तो स्ट्रिंग अटैच है, ये हमारा ग्राउंड ले लीजिए आप, ये हमारा ग्राउंड है। स्ट्रिंग जो अटैच है, तो इंक्लिनेशन मीन्स कितना बैंड है, कितना ये लाइन का डिग्री है, कितना डिग्री में वो फॉर्म कर रहा है ग्राउंड के साथ में, तो दिया हुआ है 60 डिग्री। अब पूछा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, स्ट्रिंग कौन सा है, ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा काइट का लेंथ है। ये यहाँ पे बेस से तो कोई मतलब नहीं है, हमें ग्राउंड का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा, हमें स्ट्रिंग का डिस्टेंस पूछा, तो स्ट्रिंग को हम एक्स ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगेन
विच रेशियो यू हैव टू यूज़, विच ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यू हैव टू यूज़। तो यहाँ पे देखिए ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, बेस का कोई रोल नहीं है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसका है, p/h साइन थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू p/h। ओके, देन साइन थीटा इज 60 डिग्री इज इक्वल्स टू p इज 60/x। ओके, देन साइन 60 हमें पता है होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 60/x। √3/2 इज इक्वल्स टू 60/x। ठीक है, समझ आया इतना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना सॉल्व करने के लिए, तो √3 इंटू एक्स हो गया, और ये कितना हो गया 2 इंटू 60 120। ओके, सो √3x इज इक्वल्स टू 120। नाउ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड, 120/√3 मीटर। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि √3 का वैल्यू यूज़ करना है, यहीं तक आप छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर हो गया 120/√3 मीटर। देखिए कितना इजी है, यानी सिर्फ डायग्राम, सिर्फ आपको इमेजिन करना है और डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम के बाद एवरीथिंग इज इजी। ओके, देन दिस यू नोट डाउन इन योर कॉपी। देन सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, दिखा रही हूँ, आप फटाफट उसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में। देखिए ये CBSE 2019 का क्वेश्चन है, देखिए कितना इजीली हम सॉल्व करेंगे। डायग्राम आपको सोचना है, ठीक है। इमेजिन, फर्स्ट इमेजिन द डायग्राम, हाउ यू विल ड्रॉ द डायग्राम। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 तो पोल है इक्वल हाइट का, ठीक है, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब ऑपोजिट है दोनों, ठीक, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। अब एक रोड है जिसका ऑपोजिट साइड में 2 पोल है, एक रोड है, एक रोड है, डायग्राम पहले बनाते हैं। एक ये है रोड जो कि 80 मीटर वाइड है। ओके, ये रोड है, सॉरी, एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है। इसके ऑपोजिट में यहाँ एक पोल है, यहाँ एक पोल है, ठीक है। दिस इज सपोज P1, दिस इज P2। ओके, 2 poles of equal height are standing opposite to each other, okay, on the road which is 80 meter wide. Now from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of the pole and the distance of the pole। ठीक है, अब बोला है इसमें कि जो रोड है ना 80 मीटर का जो रोड है, ठीक है, उसके बीच में, उसके में बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट है, उस पॉइंट से जो एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे इक्वली डिवाइडेड नहीं बोला हुआ है, ठीक है, इक्वल पॉइंट नहीं बोला है ना, कोई भी एक पॉइंट है कहीं पर भी, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ये एक पॉइंट है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना दोनों पोल का, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम पोल 1 के टॉप को देख रहे हैं और पोल 2 के टॉप को देख रहे हैं, तो हम ज्वाइन कर देंगे पोल 2 को पोल 1 को। समझ आया इतना, हो गया हमारे दोनों हम लोग पहुंच गए हैं सॉल्यूशन में। देखिए, तो 2 पोल था, रोड के ऑपोजिट साइड में खड़ा था, ठीक है। अब एक पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहाँ पे पोल 1 पोल 2 स्पेसिफाई नहीं किया है, तो कहीं पे भी हम 60-30 लिख सकते हैं, ये 60-30 और 60-30। ओके, तो हियर आई विल राइट, सपोज यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख रहे हैं, यहाँ पे 60 डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, दोनों का हाइट निकालना है, तो आप x, और इक्वल हाइट बोला है मतलब ये x लिए तो ये भी x होगा, ठीक है, समझ आया। अब एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, अब ये जो पॉइंट है ना, ये पोल से इसका डिस्टेंस कितना है, ये पोल से इसका डिस्टेंस कितना है, समझ में आया। तो हमारा टोटल 80 था, अब यहाँ पे आप 40-40 डिवाइड मत कर दीजिएगा,
कि यहाँ 40 होगा, यहाँ 40 होगा। दिस इज़ रॉन्ग। वाई रॉन्ग? बिकॉज वहाँ पे पॉइंट का लोकेशन स्पेसिफाई नहीं किया है। ये नहीं बोला है कि पॉइंट जो लाई कर रहा है बिटवीन द रोड, ठीक है, इक्वली, इट इज़ नॉट सेट दैट, सो वी विल नॉट एज्यूम इट। ओके, सो हमें सपोज़ हमें फर्स्ट पॉइंट का दिया हुआ है, ये हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है, सपोज़ हम ले लेते हैं y, तो सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल 80 था। अगर मान लीजिए टोटल 80 है, अगर ये पॉइंट 20 हुआ तो ये पॉइंट ऑब्वियसली कितना होगा, 80 माइनस 20 दैट इज़ 60। बट यहाँ पे हमारा वैसे ही यहाँ पे 20 की जगह y है, तो अगर ये y हुआ तो इसमें से y को माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वो यहाँ पर होगा ना, तो ये 80 माइनस y। तो ये था हमारा डायग्राम। ठीक है, समझ में आया इतना डायग्राम हमने कैसे लिखा? ठीक, अब मैं ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, अब हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल। बस डायग्राम ड्रॉ हो गया, उसके बाद तो बहुत इजी है सॉल्व करना। हो गया? अब देखिए मैं छोटा सा बना लेती हूँ। वो 80 किस लिए दिया था समझ में आया? तो देखिए ये है, ये 60, ये 30, ठीक है, ये 60 ये 30, इसको हमने y लिया था, इसको 80 माइनस y लिया था, ये x था, ये x था। यही था ना हमारा डायग्राम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल ये लेते, दो ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल का आप नेम दे दीजिए ABC, ठीक, यहाँ पे P लिख दीजिए, P सपोज Q, ठीक। तो हम देखेंगे, अब पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ABC, तो लिखेंगे इन, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, अभी इसको आप भूल जाइए, ठीक है, ABC। यहाँ पे अगेन देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, अगेन tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाय B। ओके, tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाय B, अंडरस्टूड। देन tan 30 is equals to P is x, this is y। Okay, now tan 30 again 1 by root 3 is equals to x by y, 1 by root 3 is equals to x by y, that implies that क्या हो जाएगा, 1 into y x into root 3, so y is equals to root 3 x। तो ये हमारा पहला ट्रायंगल से हमें y का वैल्यू मिला √3x, ठीक है। हमें y का वैल्यू मिला √3x, ठीक। अब हम देखेंगे सेकेंड ट्रायंगल PCQ, और PQC कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो PQC ट्रायंगल में हमारा अगेन देखिए, मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, अगेन हमारा क्या होगा, ये tan क्या हो जाएगा, tan थीटा, अगेन P और B गिवन है, तो tan 60 इज इक्वल्स टू x बाई 80 माइनस वाई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ तक आपने लिख लिया, मैं बस अभी इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। y इज इक्वल्स टू √3x, तो हमारा मिला था y का वैल्यू कितना मिला था, √3x। अब हमें सेकंड डायग्राम से इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, PQC, इन ट्रायंगल PQC हमारे हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, x बाय क्या हो जाएगा, x बाय 80 माइनस वाई, ये सर नो, x बाय 80 माइनस वाई। तो tan यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या था, tan 60 इज इक्वल्स टू x बाय 80 माइनस वाई, ठीक है, 80 माइनस वाई, tan 60 इज इक्वल्स टू x बाई 80 माइनस वाई। देन अगेन tan 60 का वैल्यू क्या है, √3 है ना, √3, और y का वैल्यू क्या है, √3x। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये हमें मिला था ना वैल्यू √3x पहले ट्रायंगल से, वो हम इसमें पुट करेंगे। तो tan 60 इज अगेन tan 60 इज
√3. Okay, then x will be same, then 80 minus √3x. y का वैल्यू हमने √3x पुट किया. ठीक, मुझे तो इरेज करना पड़ रहा है ना, बट आपके कॉपी में तो प्रेजेंट है ना ये सब इक्वेशन, तो नॉर्मली अब आपको सॉल्व करना है. अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है तो ये 1 इधर में होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √3 मल्टीप्लाई होगा 80 माइनस √3x के साथ = x. मल्टीप्लाई करने तो आपको आते ही होगा ना. ठीक है, अब देखिए 80 √3 हुआ या नहीं, देन माइनस √3 इंटू √3 कितना हो गया 3x = x. ओके, √3 इंटू √3 ये हो गया. अब देखिए ये x से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 √3 = -3x से इधर आया तो +x + 3x, तो x + 3x कितना है x + 3x, ये हुआ. ठीक, सो 80 √3 = x + 3x. सो व्हाट विल बी द आंसर 80. सॉल्व कीजिए, x + 3x क्या हो जाएगा 80 √3 = 4x. यस और नो. ठीक है, अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू तो 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 80 √3/4 = x. सो 4 20s, तो x विल बी 20 √3. x विल बी 20 √3 मीन्स x हमारा क्या था हाइट ऑफ द पोल था या नहीं, तो x का वैल्यू 20 √3 है. ठीक है, अब हमें देखिए ये हमारा डायग्राम था, यहाँ पे ये x था, ये एक पॉइंट था, ये 60, ये 30, ये हमारा y था, ये 80 माइनस y था. यस सर नो. ठीक है, यही था ना. तो देखिए x का हमें मिल गया. यहाँ पे क्या पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो x = 20 √3. x = 20 √3 मिल गया मीटर. ये मिल गया. अब देखिए हमें क्या चाहिए, अब ये भी चाहिए. तो y का वैल्यू क्या था, y का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x क्या था, y = √3x. चेक योर आंसर. y = √3x हमने पहले ट्राइंगल से मिला था, तो क्या हो जाएगा √3 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू x का वैल्यू क्या है 20 √3, दैट इज़ कितना हो गया √3 इंटू √3 3 इंटू 20 60, तो 60 मीटर हो गया. तो ये डिस्टेंस पोल 1 का डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज़ 60. तो पोल 2 का डिस्टेंस क्या होगा, क्या लिखेंगे आप, ये हमारा ट्राइंगल था ABC ना, और ये PQ. ठीक है, PQC. तो यहाँ पे PC का वैल्यू आ गया 60 मीटर. अब हमें QC का वैल्यू चाहिए. QC क्या है 80 माइनस y, तो 80 माइनस 60 दैट इज़ 20 मीटर. तो बहुत हार्ड था क्या, सिर्फ देखिए इसमें आपको ट्राइंगल बनाना आना चाहिए, और क्या होना चाहिए ट्राइंगल बनाना आना चाहिए, और आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है, तो दिस वन यू नोट डाउन इन योर कॉपी. ओके, सी दिस इज़ वेरी इजी. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट of the river are 30 degree and 45 degree. If the bridge is at a height of 30 meter from the banks, find the width of the river. तो देखिए यहाँ पे रिवर है. ठीक है, रिवर के ऊपर में क्या है, एक ब्रिज है, जो कि ब्रिज का हाइट कितना है 30 मीटर. 30 मीटर फ्रॉम द बैंक्स मतलब वही रिवर बैंक, आप वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही लेंगे. ठीक है, तो 30 मीटर के डिस्टेंस में है ब्रिज. अब यहाँ पे क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑपोजिट ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री. मतलब एक साइड अगर कोई ब्रिज पे खड़ा है तो उसके दोनों साइड में, एक साइड 30 डिग्री है, एक साइड 45 डिग्री है. आ गया समझ में. अब देखिए इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा. ये एक सपोज ब्रिज है, ये है
रिवर बैंक। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है, ये ब्रिज है, ये रिवर है। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ब्रिज से कोई नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लाइन खींचेंगे, यहाँ दोनों साइड का दिया है ना, तो ये वाला पार्ट सपोज 30 ले लीजिए, तो ये 45। ओके, ये 30 तो ये 45। आ गया समझ में। अब मैंने बताया था ना फर्स्ट वीडियो में कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा। यस और नो? ठीक है, क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ आया? तो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा, देख लीजिए आप फिर से। अब हमें निकालना क्या, और कुछ क्वेश्चन में गिवन है, डिप्रेशन दिया था, मैंने डिप्रेशन ले लिया। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब आपको ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, तो इसको आप x लेंगे, इसको आप y लेंगे। अगेन दो ट्रायंगल के मदद से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बना। अब देखिए मैं फिर से डायग्राम बना दे रही हूँ, फ्रेश डायग्राम। ये था ब्रिज, ये ऐसे बना, ये यहाँ पर, तो ये है 30, ये 30, ये 45, ये तो हमें पता नहीं है XY। ओके, अब यहाँ पे ट्रायंगल ले लीजिए ABCD। ओके, अब आप खुद से सॉल्व कीजिए इसको, ABCD। ठीक है, अब आप ट्रायंगल लेंगे ABC, ट्रायंगल ABC। ठीक है, और ट्रायंगल एक तो होगा ABC और एक तो ADC, ट्रायंगल ADC। अब देखिए दोनों में आपको निकालना है क्या, विड्थ ऑफ द रिवर, ये निकालना है ना, और आपको ये वाला पार्ट गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ऐसे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, मतलब दोनों में tan थीटा ही यूज़ होने वाला है। तो हमारा इक्वेशन एक तो बनेगा tan 30 इज इक्वल्स टू P इज़ 30, B इज़ X, ये एक बना। ठीक है, और एक इक्वेशन क्या बनेगा, tan 30 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, tan 45 इज इक्वल्स टू 30/y बनेगा ना, ये P और ये B। तो मैं मिटा रही हूँ, फिर सॉल्व करेंगे इसको। एक तो हमारा क्या था, क्या बना, tan 30 इज इक्वल्स टू क्या बना, 30/x, और एक बना tan 45 इज इक्वल्स टू 30/y। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो tan 30 हमारा कितना होता है, tan 30 आप देखिए, tan 30 आपका